दोस्तों, क्या आपका चंद हजार रुपए वाला फोन मिलियन रुपए वाले जहाज को तबाह कर सकता है? तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो ईडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों से सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जहाज में सफर करते हुए आपसे आपके फोन बंद करने को कहा जाता है। अब सिर्फ फोन ही नहीं, आपके लैपटॉप्स, MP3 प्लेयर्स, प्ले स्टेशन या कोई भी इंटरनेट गैजेट अगर आपके पास है तो कहा जाता है कि आप इसे ऑफ कर दें टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान। तो सवाल पैदा होता है हम सबके दिमाग में कि क्या ये सच में जहाज के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कैसे ये जहाज को क्रैश कर सकता है। तो आज ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, असल में बात यह है कि बहुत से लोगों ने इस बात को गलत तरीके से समझा और ऐसे में जो मिसकंसेप्शन है वो इतने ज्यादा बन चुके हैं कि आज हम सब यही सोचते हैं और यही हमने बहुत सी जगह पर पढ़ा और सुना भी है कि मोबाइल तो मतलब सिग्नल, रेडिएशन मतलब जहाज के सिस्टम में रेडिएशन की वजह से इंटरफेरेंस, जो जहाज का नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें या रेडियो सिस्टम वगैरह जो लगा होता है उसमें मेरा मोबाइल जहाज के सिस्टम में कोई मसला करके उसे क्रैश कर देगा। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आप खुद सोचें कि मिलियन रुपए में जो जहाज हैं इतने महंगे, तो क्या ये छोटा सा फोन चंद हजार रुपए वाला उसे क्रैश कर देगा? या इतने महंगे जहाज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या छोटे से मोबाइल से उसे सिक्योर किया जा सके? चलो मान लेते हैं कि अगर सिक्योर नहीं कर सकते या दिल में उनके कोई भी वहम है कि अगर ऐसा करेंगे तो शायद कोई मसला बन जाए, तो अगर ऐसा ही कुछ सच है तो वो बैन क्यों नहीं करते कि जहाज में सफर करते वक्त आप मोबाइल फोन लेकर जा ही नहीं सकते? अब दोस्तों, अगर फ्लाइट में 200-300 लोग मौजूद हैं और एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती हैं कि प्लीज प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करने वाला है, प्लीज अपने अपने फोन ऑफ कर लीजिए, तो आप बताइए कि उस अनाउंसमेंट को फॉलो कौन करता है? बड़ी मुश्किल से 20 या 30% लोग। या मान लीजिए कि मेरा फोन मेरी जेब में है और साइलेंट मोड पर है, तो किसी को क्या पता कि मेरा फोन ऑफ है या ऑन है? और 70% ऐसा ही होता है। अरे यार, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो कैबिन बैगेज में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जा ही ना सकते। आपसे कहा जाता कि इसे ऑफ करें, चेक इन बैगेज में डालें, उसके बाद आप सफर करें। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। असल मसला यह है कि बस एक सोच थी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि जहाज का जो भी नेविगेशन या रेडियो वगैरह का जो भी सिस्टम होता है वो अलग फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है और मोबाइल फोन्स अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। इसके अलावा यह बात कि मोबाइल फोन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट कर रहे होते हैं, अब क्योंकि जहाज में 200-300 लोग हैं, उनके फोन्स, उसके अलावा और इंटरनेट डिवाइसेस, तो ये सारी रेडिएशन बहुत ज्यादा बन जाती है और ये जहाज के सिस्टम में इंटरफेयर कर सकती है। तो ये सोच भी गलत है क्योंकि मिसाल के तौर पर आपके पास जो फोन है अंदाजन वो 1 वाट को रेडिएट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 300 फोन है जहाज में तो वो 300 वाट बन जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर वो 1 वाट है तो 1 वाट ही रहेगा। अगर ऐसा होता तो अगर आप किसी रश वाली जगह पर जाते तो इतनी ज्यादा रेडिएशन आपको कोई नुकसान पहुंचा देती, आप जल वल जाते। ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो एक पॉइंट है वो ये है कि जिस वक्त आप जहाज में होते हैं और आपका फोन ऑन होता है और आप जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, उस वक्त जो नीचे अलग अलग टावर्स हैं, आप जहाज में बहुत तेजी से सफर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपका फोन भी बार 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 अलग अलग टावर्स के साथ कम्युनिकेट करने लगता है। तो उस वक्त जो जमीन पर नेटवर्क्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और इसी बेस पर यह इनिशियल थॉट पेश किया गया था जिसे पता नहीं क्या क्या बना दिया गया, फोन ऑफ कर दें वरना जहाज क्रैश हो जाएगा, जहाज तबाह हो जाएगा। अब आज की डेट में बहुत से जहाजों में होते हैं पिको सेल्स, और जब जमीन से और ज्यादा ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं तो क्योंकि जहाज एक लोहे की ट्यूब है जो एयर टाइट है, तो उस वक्त जहाज में आपको कोई सिग्नल नजर नहीं आएगा। फोन में ना कोई चीज बाहर जाएगी और ना ही कोई चीज अंदर आएगी, नो ट्रांसमिशन। तो फिर आप तो कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहे जहाज के किसी सिस्टम के साथ। चलिए फोन की बात छोड़ दें, मान लीजिए कि छोटा सा MP3 प्लेयर है, तो वो प्लेयर
क्या नुकसान कर सकता है। अब चाहे वो ऑन है या ऑफ है, आपके पास है या बैग में है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। हिस्ट्री देख लें, आज तक कभी भी इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं आया कि किसी फोन से या गैजेट से ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो या जहाज तबाह हो गया हो। अब क्योंकि दोस्तों जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत बहुत ज्यादा सेफ्टी फॉलो करती है, और अगर वहां पर किसी भी चीज को लेकर जरा सा भी कोई डाउट क्रिएट होता है तो वो आगे अप्रूवल ही नहीं देते। इसके अलावा दोस्तों पूरी दुनिया में कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जिनमें आप आराम से ट्रैवल करें, फोन पर बात करें और साथ आपको इन प्लेन वाईफाई भी मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जहां पर आपको सख्ती से कहा जाता है कि फोन को फ्लाइट मोड पर भी नहीं लगा सकते, आपको अपने फोन को हर हालत में ऑफ ही रखना है। अब इस सख्ती को कितने मुसाफिर मानते हैं ये हमें सबको पता ही है। तो ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है, बस एक बात बनी हुई है जो अरसे से चलती आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सच में कुछ ऐसा है जिससे प्लेन के इंटरनल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहां पर एक और बात कि आज की डेट में जो मोस्टली पायलट होते हैं वो सभी पायलट्स अपने साथ आईपैड कैरी करते हैं, और बहुत सारी प्लेन्स में सामने आईपैड लगा भी होता है, तो जाहिर है कि वो आईपैड ऑन है और इंटरनेट से कनेक्टेड भी है। तो जब उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो हमारा फोन सिस्टम में इंटरफेयर कैसे कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।